साथियों नमस्कार। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हमारे सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और खुशखबरी आपके सामने आई है, वो है एलडीसी की भर्ती। एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती लगभग आज से 10 एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। लगभग 10,000 पद एलडीसी के राजस्थान में भरे जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दें। मुझे आशा है कि आपने शुरू कर ही दी होगी, और नहीं की है तो बहुत जल्दी बैठ जाएं तैयारी करने। आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर ही रहे हैं, रीट लेवल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपने शुरू कर ही दी होगी, और साथ में एलडीसी की भर्ती भी आ रही है। किसी न किसी कंपटीशन में अपना सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर आप तैयारी शुरू कर दें। आज से हम कंपटीशन में विज्ञान के जो टॉपिक आने वाले हैं उसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है परमाणु। समझे, परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ की एक सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब छोटे से छोटा कण है, जिसको अपन परमाणु कहते हैं। इसकी कुछ पहले महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ी हुई अवस्था में ही रहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्व के परमाणु उनके आकार, उनके द्रव्यमान और गुणों में पर्याप्त भिन्न होते हैं। परमाणु खोखला होता है और उसके केंद्र में परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये परमाणु की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहाँ जो पहला पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन कुछ आदर्श गैसें हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये ऐसी गैसें हैं जिनमें परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि यह निष्क्रिय गैसें हैं, इसलिए इनके परमाणु सामान्य अवस्था में किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते। इसलिए आदर्श गैसों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। मतलब ये जो पहला पॉइंट है, इसका अगर अपवाद माने तो आदर्श गैसें हैं। आदर्श गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये कुछ आदर्श गैसें हैं। ये निष्क्रिय गैसें होती हैं, यह वायुमंडल में किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनकी परमाणु अवस्था ही स्थायी अवस्था है, यह अणु का निर्माण नहीं करती। बाकी सभी विशेषताएं परमाणुओं में सेम टू सेम चलती है। अब अपन बात करते हैं कि एक परमाणु की संरचना होती कैसी है। सामान्यतः एक परमाणु ऐसा दिखता है जिसके केंद्र में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ई लिखा हुआ, इसके ई के ऊपर माइनस का निशान है, यह इलेक्ट्रॉन है। और नाभिक में एक पी लिखा हुआ है और एक एन लिखा हुआ है। पी का मतलब प्रोटॉन और एन का मतलब न्यूट्रॉन है, और ये दोनों मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले इन सब की खोज किस किसने की, उन वैज्ञानिकों के बारे में भी अमूमन प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु की खोज करने का श्रेय जाता है जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन। परमाणु में 3 कण स्थायी होते हैं
और इसके अलावा कुछ अस्थायी कण भी होते हैं। अस्थायी कणों का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, बेसोन, ये कण भी परमाणु और इनसे भी ज्यादा ये कण भी परमाणु में पाए जाते हैं, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3 कण हैं, ये परमाणु के स्थायी कण हैं, ये सभी अस्थायी है। अब परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, और परमाणु के अंदर जो नाभिक हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है। जेम्स चैडविक, ये 5 वैज्ञानिकों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रॉन की खोज इन सब की खोजों के सबसे बाद में हुई। क्यों बाद में हुई, इसकी चर्चा अपन करते हैं उसके आवेश के बारे में। प्रोटॉन पर प्रोटॉन को P से दर्शाया जाता है और इस पर धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है, आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम प्रोटॉन पर आवेश होता है, और ये धन आवेशित होते हैं। उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। इलेक्ट्रॉन को E और ऊपर माइनस के निशान से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन यह आवेश माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम, और यह आवेश उनमें माइनस में होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रल, न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है, ऊपर 0 लिखा जाता है, मतलब यह निरावेशित होता है, यह उदासीन होता है। उदासीन को अंग्रेजी में न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, इसीलिए इस कण का नाम पड़ा है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज सबसे लास्ट में हुई, मतलब वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला कि एक और कण भी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटॉन, अब ये कण, परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो इनके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण तो बिल्कुल ही दिखाई देने की बात ही नहीं है। तो फिर इसको कैसे पहचाना होगा वैज्ञानिकों ने? वैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग करके जो आवेशित कण हैं उनको अलग अलग माध्यमों से जब गुजारा होगा, तो वो किरणों के रूप में आगे बढ़े होंगे, तो उनको प्रतिबिंब बनाकर पता चला कि कुछ धन आवेशित कण होते हैं, कुछ ऋण आवेशित कण होते हैं। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का पता तो वैज्ञानिकों को जल्द चल गया। लेकिन एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान, एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, लेकिन इनके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया गया, और आवेश नहीं पाया जाता है तो इसको पहचाने कैसे? तो इस प्रकार जेम्स चैडविक एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिसने पता किया कि जब हम किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान लेते हैं, तो जितने प्रोटॉनों की संख्या है उससे लगभग दुगुना द्रव्यमान आता है। तो लगभग दुगुना द्रव्यमान आता है, इसका मतलब प्रोटॉनों के साथ साथ कुछ ऐसे कण भी है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के समान है, लेकिन यह इसमें आवेश शून्य होता है। इसके आधार पर हमें पता चला कि उन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और इनकी उपस्थिति परमाणु के नाभिक में की गई। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है। इसलिए जब अपन परमाणु के द्रव्यमान की जब बात करते हैं, तो उसमें
परमाणु का जो नाभिक है उसका जो द्रव्यमान है वही संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को उसमें काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अगर योग करोगे तो वही टोटल नाभिक का द्रव्यमान होगा, और जो नाभिक का द्रव्यमान है वही संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान भी कहलाएगा। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और कंटिन्यू आप इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के और ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे इस एजुकेशनल वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके विज्ञान में एक भी प्रश्न किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो। धन्यवाद।